बात करते हैं यार प्री टर्म लेबर की। ठीक है, सो प्री टर्म लेबर किसको बोलते हैं? यहाँ पे ऑनसेट ऑफ लेबर अगर हो रहा है, कब? ऑनसेट ऑफ लेबर लेस देन 37 वीक्स में अगर हम इसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर। एंड अगर ये 32 वीक्स से और पहले हो जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं सीवियर ऑन प्री टर्म लेबर। ठीक है, कारण की बात करें, एटियोलॉजी की बात करें कि प्री टर्म लेबर होता क्या है, तो इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: मैटरनल कर्स, फीटल कर्स एंड प्लाजेंटल कर्स। ठीक है, मैटरनल, फीटल एंड प्लाजेंटल। फर्स्ट है, अगर मैटरनल एज है, माँ का उम्र बढ़ रहा है, तो उसके साथ ही यहाँ पे प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ते जाते हैं यार। अगर पहले भी उसको, मदर को अगर प्री टर्म लेबर हुआ है तो उसके चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्री टर्म लेबर हो। एंड ऑल्सो शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी अगर है, तो उसमें हमारे पास किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ओबेसिटी, जो ओबेस मदर है उनमें ज़्यादा चांसेस है प्री टर्म लेबर के यार। प्री एक्लिम्शिया के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं प्री टर्म लेबर के, है ना। हाइपरटेंसिव अगर है तो, पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस है तो उसमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं किसके? प्री टर्म लेबर के। और क्या काज हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, अगर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, सो उसमें चांसेस हो सकता है प्री टर्म लेबर का। अगर इन्फेक्शन हो गया मदर को तो उनमें चांसेस है प्री टर्म लेबर का, है ना। समय से पहले दर्द होगा। एंड इनकम्पिटेंट कैविटी है, अगर बच्चे को रख नहीं पा रहा तो यहाँ पे प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो ये मैटरनल कर्ज हो गए। ठीक है, अगर हम फिटल कर्ज की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वो फिटल डिस्ट्रेस अगर है, फिटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सो उसमें जल्दी प्रीटर्म हो सकता है भाई। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रीटर्म हो सकता है। एंड अगर एरिथ्रोब्लास्टोमा हो गया है फीटल के अंदर, सो उसमें प्रीटर्म लेवल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर प्लासेंटल कर्स की बात करें तो एब्रोप्शियो प्लासेंटा एंड प्लासेंटा प्रीविया के अंदर ज़्यादा चांसेस है प्रीटर्म लेबर होने के। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ प्रीटर्म लेबर। एंड अगर हम बात करें प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन से पहले तो मैनेज कैसे करेंगे उसकी बात करें, सो मैनेजमेंट के अंदर यार सबसे पहले तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में यहाँ पे हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, इट इज़ 6 मिलीग्राम, 4 डोज देते हैं उसके, एंड 12 आर्ली। एंड बीटा मेथासोन देते हैं 12 मिलीग्राम, 2 डोज, 24 आर्ली। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं यार प्रीटर्म लेबर में। टोकोलाइटिक्स देते हैं, टोकोलाइटिक्स मतलब क्या, जो कि पहले से जो यूट्राइन कंट्रक्शन है उसको कम करेंगे। ठीक है, सो इसमें टोकोलाइटिक्स में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की, टोकोलाइटिक्स में हम यहाँ पे बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं। एंड बीटा 2 को एगोनिस्ट का एग्जांपल क्या है यार? साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन। और क्या दे सकते हैं यहाँ पे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिसमें निफिडिपिन, विच आर टोकोलाइटिक्स यार। MgSO4 इज ऑल्सो अ टोकोलाइटिक, है ना, जो कि न्यूरोप्रोटेक्टिव भी है। एंड तीसरा है यहाँ पे हम आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट दे सकते हैं, बिकॉज प्री मैच्योर अगर बर्थ हो रहा है तो बच्चे के अंदर सरफेक्टेंट नहीं बना है यार, लेसिथिन नहीं है तो वो मर सकता है। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट दे सकते हैं, आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट लाइक सुरवांटा। एंड सर्वाइकल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट मैकडोनाल्ड स्टिच की।
एंड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बिकॉज अर्ली चाइल्ड बर्थ है ना यार। तो ये हमने 5 चीज़ की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टोकोलाइटिक, आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट, सर्वाइकल, करक्लाज एंड एंटीबायोटिक्स की बात की यार मैनेजमेंट के अंदर। प्रिवेंशन कैसे करेंगे यहाँ पे, किसी को प्रीटर्म लेबर ना हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को कम करने की बात करते हैं यार। रिस्क फैक्टर क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स पहले से देंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे। लाइक टोकोलाइटिक्स पहले से दे देंगे तो यूट्राइन कंट्रैक्शन 36-37 वीक से पहले नहीं होगा। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है, यहाँ पे हम पेरिनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं टू रिड्यूस पेरिनेटल मोर्टेलिटी। बच्चे को मरने से रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। ओके सो और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यार। सो ये हमने बात की अबाउट प्रिवेंशन। नाउ कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ठीक है। हमने देखा कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अगर ठीक है प्रीमैच्योर बर्थ हो गया अगर प्री टर्म लेबर की वजह से, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर हम सीएनएस कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज हो सकता है बच्चे को यार, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। और क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पहले बच्चा पैदा होगा, इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ल्यूकोमलेशिया हो सकता है। तो ये हमने सीएनएस कॉम्प्लिकेशन की बात की। आई में बात करें तो आई में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी हो सकता है बच्चे को, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, आरओएम जिसको हम बोलते हैं, है ना, आरओपी। एंड यहाँ पे कैटरैक्ट हो सकता है, दैट इज कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट यार। एंड ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी भी हो सकती है अगर प्री टर्म लेबर हुआ तो बच्चे में। ये कॉम्प्लिकेशन है। ईयर में प्रॉब्लम की बात करें तो ईयर में हियरिंग लॉस हो सकता है ना। एंडोटाइटिस मीडिया हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन यार। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथर्मिया, कम टेम्परेचर रहेगा बिकॉज ऑफ द प्री मैच्योर बर्थ। हार्ट के अंदर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिल सकता है। एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, चाइल्ड के अंदर एपनिया हो सकता है। एंड अगर जीआईटी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जीआईटी में यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस देखने को मिलता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। तो ये हमने बात की अबाउट द कॉम्प्लिकेशन यार, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड एटियोलॉजी ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। इसके बाद हम पोस्ट मैच्योरिटी की बात करेंगे।